तो स्टार्ट करते हैं बेटा। आज ये मुझे कुछ ऐसे अस्त व्यस्त लग रहा है। ज्ञान के अभाव में तो रहने देना, कहीं ज्ञान दो। तो आज स्टार्ट करते हैं बेटा नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम रहेगा, अच्छा वो आज हेलो नहीं किया, हेलो बच्चों कैसे हो। तो उस चैप्टर का नाम रहेगा सेमी कंडक्टर डिवाइसेस। बड़ा मजेदार चैप्टर है भाई। शकल से ऐसा लगे कि शायद कुछ खिचड़ी बन रही हो, पर चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर पढ़ोगे तो पूरा थ्योरेटिकल है। और इस चैप्टर में पिछली बार या उससे पहले उम्मीद से ही इजी क्वेश्चन आ गए थे। तो हर टॉपिक जो इजी है वो भी पढ़ेंगे, और जो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने का वो भी पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले जो टाइटल में सेमीकंडक्टर वर्ड आया है उसी का डिस्कशन करेंगे। जितने भी सब्सटेंसेस हैं उनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है। जो नॉर्मली हमारी क्या होंगी, बेसिकली फर्स्ट क्या आएगी, कंडक्टर्स, दूसरी हम ऐसे पढ़ेंगे, तीसरी को इंसुलेटर बोलेंगे, दूसरी को मैं शॉर्ट में ऐसे लिखूंगा सेमी कंडक्टर। यानी ये रोडवेज का कंडक्टर नहीं है, कहीं सोचो कि सेमी कंडक्टर आधी टिकट देगा आधे पैसे बचेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो डेफिनेशन आपको पता होगी, जिसके अंदर से इजीली पास हो जाए, चार्ज कैरियर इजीली इजीली फ्लो कर जाए, क्या होगा, ठीक है। ज्यादा अमाउंट में चार्ज कैरियर होते हैं जिसमें करंट इजीली फ्लो, यह होता ही बहुत ही कम है, नहीं होता इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर जिसमें मिडिल रेंज होती है, कुछ अमाउंट तक करंट क्या है, फ्लो कर सकता है। तो आपसे यहां से इसकी कंडक्टिविटी वैल्यू पूछ सकता है। कंडक्टिविटी की यूनिट होती है साइमन मीटर इनवर्स, पढ़ा था ना। तो ये निकल के आएगा, एक कुछ फैक्ट लिखो 8 से लेके, ठीक है। इधर चलो, इधर कहाँ चलोगे, बताओ सेमीकंडक्टर में कितनी रेंज होगी। साइंस में भी बहुत ज्यादा पढ़ रखी है तुमने। आइडिया मैं आप लोगों को दे सकता हूं, एक में तो बिल्कुल ही रिवर्स चलेगा उसका, जो मैंने डाटा लिखा आगे। अच्छा, और किसी में, सेमीकंडक्टर में भी तो होना चाहिए ना। कितनी थोड़ी बहुत, वैल्यू तो चाहिए, कितनी होगी थोड़ी बहुत, बताओ। इसमें तो इतनी हो गई, दूसरे वाले में कितनी है, तीसरे वाले में कितनी। ऑर्डर लिखना है, इसीलिए ये पावर आपको ऐसे शुरू करनी है, और यहां इससे लेस, यानी 10⁻⁻8 से कम तक। एक ऑर्डर में चलेंगे, हाईएस्ट पता है 100 से 10⁻8 तक चले जाओ, इसमें इस रेंज तक और इसमें इस रेंज तक। रजिस्टिविटी पूछे, ये तो बता ही सकते हो, या ये भी नहीं, उल्टा कर दो,
जीरो को उल्टा मत कर देना। मोर, किसी एक को याद करना, दूसरा अपने आप हो जाएगा, और कोशिश करना इसी टेबल की फॉर्मेट में लिखा जाए। -8 से 2, 0 से -5, -8 से हो, ठीक है। ये बीच में गैप और कुछ नहीं मिला यहाँ पे। अब हम पढ़ेंगे जो आज का टॉपिक डिस्कस करना था भाई, मार्कर के बगैर तो काम खराब हो जाएगा। और मैंने कहाँ गिरा दिया ये भी नहीं पता। रहने तो चल जाएगा ऐसे तो काम। आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता नहीं पढ़ा या नहीं पढ़ा, पढ़ा देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अच्छा ये बताओ पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, पढ़ा है तो? हाँ, और एफ में? शाबाश, रुक जाओ। एस पी डी एफ, एक और नंबर चलते हैं। एक, इनको क्या बोलते थे? पी एक्स, पी वाई, पी जेड। इसके डी एक्स, डी वाई, डी जेड, और एक डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक डी वाई जेड, ये होते थे ना शायद। वाह, मुझे तो याद है। तारीफ तो बनती है, सारे थोड़ा ना याद करने, फिजिक्स के काम चल जाए ज़्यादा हो जाएंगे, इतनी की आदत नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक में मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ा होगा, तो इनकी स्पिन उल्टी होती है। किसी के लिए भी चारों का एटम नंबर सेम नहीं होगा, कि नहीं भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, तो किसी एक में तो पंगा मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं? 2। 3 × 2 6 इलेक्ट्रॉन। अच्छा मैं तो आता तुम्हें, ठीक है। तो ये होगा। और वो केमिस्ट्री वाला ये पढ़ा होगा ना, ऐसे तीर 1s 2s 3s 4s 5s 6s पढ़ा ना। एक यहाँ लिखते थे फिर वो टेढ़े तीर मारते थे, ऐसे पढ़ा होगा। फिर अगली बात याद रखना, S की लाइन 1 से शुरू होगी, P की 2 से, D की 3 से, 4 से। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आप टेबल बनाते हो तो चलो पहले तुम्हारे वाला कर लेते हैं। 2p 3p 4p, एक मैंने पिया, एक तू पी मेरे भाई ना। तो 2p, उसके बाद इससे नेक्स्ट यहाँ 3d 4d 5d 6d, इससे नीचे 4f, चलते रहना। फिर आप ऐसे तीर करते थे, है ना। क्या पढ़ते हो तुम फिजिक्स का? देखो कंसेप्ट, 1s 2s 3s 4s। वो किसी की लाइन अगर गलत चली गई तो ऑर्डर ही गलत कर देते थे। आज लोगों तो पता ही नहीं होता था क्या होगा। जितने ही लिख लो, अभी तक 114 आए हैं तो क्या होगा, आगे तक और डिस्कवर हो जाएंगे। यहाँ 2-2 का गैप करके छोड़ चला करो। फिजिक्स वालों ने कहा कि आप एक मत लो, 2-2 का गैप लेके चलो। स्टार्ट वहीं से होगी, 2p 3p 4p, उसके बाद d में आ जाओ, 3d से शुरू, 1s वाली 1 से, ये p से, ये 3 से, और अगली शुरू होगी 4 से। तो 3d, और लिखना चीजें सामने है। उसके बाद 2 लाइन छोड़ने के बाद बिल्कुल सामने चलनी चाहिए, 4d 5d, ठीक है। उसके बाद 2 का गैप खत्म हो गया, यहाँ इसके सामने 4f
5। चलो इसको भी कर देते हैं टेस्ट 7p6d। अब ये कहता भाई आपका काम खत्म, सभी को ऐसे रीड करो। अब लिखो ऑर्डर क्या आएगा बड़ा अच्छा सा, 1s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f, चलते रहना। ठीक है, अब कौन सा आसान है? यही पीछे से लिखना शुरू होता है। 1s आके लिखा, फिर 2s, फिर s से लाइन में 2p, फिर 3s, फिर 3p 4s, फिर 3d 4p 5s 4d 4p 6s 4f 6d 6p 7s, ऐसे पीछे से लिखना शुरू करना। यानी आपका राइटिंग ऑर्डर ये रहेगा। बस काम खत्म, उसमें तुम ऐसे करते रहोगे, फिर तो तुम्हें ये तो आया ही नहीं होगा। ठीक है, अब आपको पता है एस में कितने 2, तो ये भी 2 6 2 6 2 10 6 2 10, ये ऐसे चलेंगे, मैक्सिमम इतने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और एनर्जी लेवल किसका ज्यादा होता है? 1 उधर वाले का ज्यादा होता है ना, ये होता होगा 2s की ज्यादा होती होगी, उल्टा होता है, ये कंफर्म कर लेना। मेरे अकॉर्डिंग 1s की कम, फिर 2s की ज्यादा, 2p की ज्यादा, 3s की ज्यादा। एनर्जी, इन लेवल्स की एनर्जी बिल्कुल ये अंदर मिलते हैं, ये बाहर मिलेंगे, तो इनकी एनर्जी उधर इंक्रीज होगी। ठीक है, तो हो जाएगा। अब ये इतनी बड़ी जो रामायण लिखने का मतलब ये था कि हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूज करना है, और वैसे ही रट्टा मरवा देते, कह देते भाई ये तो केमिस्ट्री में सीख के आओ, तो काम नहीं चलना। एक सब एटो लेंगे, कार्बन का तो इसमें यूज नहीं होगा। यहाँ पे देख लेते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम में से क्या यूज कर रखा है। सिलिकॉन Z14। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी, ठीक है। अब बैंड बजाएंगे यहाँ पे। अब तुमने पढ़ लिया तो टॉपिक का बजा दो, अगर नहीं पढ़े तो टॉपिक तुम्हारा बजाएगा पेपर में, तो बजना बैंड ही है। तो अब वो आप डिसाइड करोगे किसका बजेगा। तो पहले हमने सिलिकॉन कंसीडर किया, जिसके लिए Z होता है 14, यानी इसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 2 4 10 2 12 और 2 इसके अंदर चले गए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आया इसका? 1s2 2s2 2p6 और कितने हो गए? 4 10 12 3p2। ठीक है, पड़ोसियों को नहीं लेके आने हैं, जिसके इतने उतने फिल करोगे। अब मुझे ये बताओ 1 लिखा होने का मतलब फर्स्ट सेल, थर्ड। क्लियर है? तो थर्ड में कितने हैं इसके पास? बिल्कुल 4। और वो ऑर्डर क्या रहता हमारा? शायद 2 8 8 ऐसा होता ना, फर्स्ट में 2, दूसरे में 8 8 और 18, आगे 32, मुझे ध्यान नहीं, कुछ ऐसे होता है। ठीक है, तो इसको फिल करने के लिए क्या चाहिए वो देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे शेयरिंग नहीं करने वाला, क्लियर हो गया। तो एक एटम में 4 हो गए, 2 s वाले, 2 s के एंड 2 p वाले। अब समझना है
ध्यान से। आप भी रह गए थे। आपको एक ही डायग्राम में पूरी बैंड थ्योरी समझ आएगी। तो यहाँ पे हम इस थ्योरी का सुपर हिट बाजा बजाने वाले हैं। तो देखो बजाए, हाँ अब मेरे को बाजे वाले की जो बजते दो। तो वही देखो, इधर लेंगे इंटर एटॉमिक स्पेसिंग बोल सकते हो, या स्पेस को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस आर। क्या लिया, आर। मेरे पास ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है। जब तक ये दूर है तो क्या इनका इंटरेक्शन शुरू होगा, नहीं होगा। तो जब ये दूर की स्टेज में है तो पहले के बिल्कुल क्लियर हैं इसके, और दूसरे वाले के भी क्या हैं, वही अपने भी बिल्कुल साफ सुथरे हैं। तो अब क्या किया हमने, इन दोनों को क्लोज लेके आए। तो समस्या क्लोज लेके आने पे हुई, जब आप क्लोज लेके आओगे तो ये मान लिया, ये मान लो ये इनके एनर्जी लेवल से 4 इसके 4 इसके फॉर एग्जांपल। जब आप इसको नजदीक लेके आओगे तो एक दूसरे को क्या करना स्टार्ट कर देंगे, फोर्स लगाना शुरू कर देंगे। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल, और दूसरे का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट, तो एक दूसरे को इंटरफेयर करना शुरू कर देंगे, नहीं कर देंगे। तो ये देखते हैं। तो आपको ग्राफ को स्टडी करना है इधर से, स्टडी किधर से करना है, इधर से। जब डिस्टेंस बहुत लार्ज था, या इधर से ए बोल सकते हो, जब कौन से वाले लेवल, एटम के 1s 2s 2p, इनमें कोई समस्या नहीं होगी। समस्या ये क्रिएट करेंगे 3s 3p, और ये तो एक एटम के हैं। जब नजदीक एक पर्टिकुलर लेवल तक तो क्या थे, सारे अलग अलग थे। अब आप इसको क्लोज लेके आओगे तो इन लेवल्स में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बिंदास अंदर वाले पड़े हैं। अब जब समस्या होती है, दो ग्रुप आपस में भिड़ते हैं तो बीच वाले नहीं पिटते, जो मतलब पीछे हैं, जो अंदर की तरफ वो नहीं पिटते। या मार काट लठ वगैरह जो खाने हैं वो यही खा लेते हैं बाहर वाले, ठीक है। तो इन्हीं में उतल फुतल होती है। तो ये क्या होंगे, ये इधर से 3s वाले आ गए अपने लठ लेके, ये इधर से p वाले आ गए। फिर ये यहां इस पॉइंट पे तक सब ठीक ठाक था। अब ये हो गई भाई इनकी मिक्सिंग शुरू। ये वाले जो लेवल हैं इधर, और ये वाले इधर कंबाइंड होंगे। पर पहले, इससे पहले यहां तक इस सीधे लाइन में ये लगा लो, दो चले हुए हैं, एक टीम के कैंडिडेट इधर हैं, एक के इधर हैं, लाइन में चल रहे थे। यहां पे होगी स्प्लिटिंग शुरू। यहां पे क्या हो गई, स्प्लिटिंग शुरू हो गई। जैसे ये मान ले हमारे हाथ बिल्कुल पहले सीधे चल रहे थे, उसके बाद हो गई स्प्लिटिंग शुरू, ठीक है। जब स्प्लिटिंग शुरू हो गई तो इस बी डिस्टेंस पे क्या शुरू हुई हमारी, स्प्लिटिंग। स्प्लिट होगी तो एक दूसरे में मिक्स होने की शुरू होंगे। तो यहां पे आके क्या होगा, मिक्स हो जाएंगे। अब मुझे एक चीज और बताओ, मैं साथ साथ करूंगा डिस्कस। मेरे पास n एटम है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे यहां पे, 4n, ठीक है। और एनर्जी लेवल कितने हैं टोटल, 8n एनर्जी लेवल है ना, 2s के 6p के। तो पहले यहां देखूं
तो मैं 2n इसके भरे हुए हैं और इसके 2n फील्ड हैं और 6n क्या है, एम्प्टी, और हमेशा फीलिंग नीचे से होती है। तो ये क्या थे, फील्ड, और ये क्या थे, एम्प्टी। तो स्टेज पे बता दोगे क्या होगा। उसके बाद ये फैलना शुरू हुए, स्प्रेडिंग शुरू हुई, और इस लेवल पे आके ये मिक्स हो जाएंगे। और जब ये यहाँ पे इस लेवल पे आ चुके हैं तो यहाँ हम ये बता सकते हैं बस इतना कि 2 लेवल तो यहाँ के और 2 लेवल यहाँ के फील्ड हैं और उससे ऊपर वाले एम्प्टी हैं। मतलब ये बता सकते हैं उससे नीचे वाले फील्ड है, ऊपर वाले एम्प्टी। एस और पी के अंदर पहचान करना मुश्किल हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब इससे और आगे एक डिस्टेंस पे चले तो यहां से जो ये लेवल मिले थे, ठीक है, ये जो लेवल मिले थे इस पॉइंट पे जाके ये स्प्लिट होना शुरू हो जाएंगे। अब देखो पहले क्या हुआ, 2n इधर थे और 6n और 2n इधर थे, ठीक है। मान लिया कि ये पढ़े लिखे का झुंड है, ये अनपढ़ों का झुंड है, और इनके साथ शुरू में 2 पढ़े लिखे व्यक्ति भी जुड़े हुए थे। तो पहले ये मिले, पर जब इनको सत्य का ज्ञान हुआ, इस पॉइंट पे आके यहाँ पे इनको सत्य का ज्ञान हुआ, तो ये वाले क्या करते हैं भाई, जो फील्ड वाले थे वो एक अलग ग्रुप बना लेंगे, यानी उधर से फील्ड वाले भी इसमें आ गए सत्य का ज्ञान होने पे, और बाकी जो एम्प्टी थे वो अलग लेवल बना लेंगे। तो यही है, इस पे स्प्लिटिंग शुरू हो गई, ठीक है। तो 2 लेवल बन जाएंगे, ये किसका, एम्प्टी का, ये फील्ड का, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, स्टेज पे सी पे वो नहीं था, डी पे क्या होगा, स्प्लिटिंग स्टार्ट होगी और लेवल बन गए। तो नीचे फील्ड वाले हैं, ऊपर एम्प्टी वाले हैं। तो इन फील्ड से एक बैंड बनेगा जिसको बोल लेंगे वैलेंस बैंड, और यहां जो बैंड बनेगा उसको बोल लेंगे, इनका जो बैंड बन रहा है उसको क्या बोल लेंगे, कंडक्शन बैंड। तो यही थी बैंड थ्योरी, बैंड बनने की थ्योरी। तो जो एनर्जी लेवल से बैंड कैसे बनते हैं, तो बैंड सिंपली क्या होता है, ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स होता है। तो ऐसे बनना शुरू हुआ था। तो एक बार फिर से देखो, शुरू में क्या थे, 2n नीचे वाले फील्ड, ऊपर वाले में 6n एम्प्टी, 2n फील्ड। फिर एक पर्टिकुलर स्टेज पे इन लेवल्स की स्प्लिटिंग हुई। यहां क्या हुई है, स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग हुई तो ये एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे। मिक्सिंग हो गई, यहां पता नहीं चल पाएगा कौन से फील्ड है कौन से एम्प्टी, बस ये कह पाए, यानी ये नहीं पता चल पाया कौन से एस के कौन से पी के, ऐसे बोल लेंगे। बस ये पता चल पाएगा नीचे वाले फील्ड हैं, ऊपर वाले एम्प्टी, ठीक है। ये नीचे वाले क्या पता चलेंगे, फील्ड, और ये ऊपर वाले क्या पता चलेंगे, एम्प्टी। फिर यहाँ पे उनको सत्य का ज्ञान हुआ, एम्प्टी वाले अलग हो गए, फील्ड वाले अलग हो गए। नीचे जो बना वैलेंस बैंड, ऊपर जो बना कंडक्शन। और इनके बीच के जो गैप को क्या बोल लेंगे, ई जी एनर्जी बैंड गैप है। तो ये एनर्जी के ही, तो इनके बीच को क्या नाम दे दिया, एनर्जी बैंड गैप। तो ये थी बेटा वैलेंस बैंड थ्योरी। ये सारी बातें, सारे स्टेप्स आपको पढ़ने हैं, कहीं इसको लाइटली लेके छोड़ दो। अगर 3 मार्क्स में पूछ लिया कि एक्सप्लेन द बैंड थ्योरी, तो आपकी बैंड बच जाएगी। तो नंबर पता है, नहीं पढ़ा ना उसको दुख नहीं होता, दुख वो होता है जिसने पढ़ रखा और वो अधूरा पढ़ के चला जाए। जो नहीं आता है वो तो अपना था ही नहीं, सब मोह माया है, पर जो था वो आपका होना चाहिए। तो ठीक है, ये पढ़ लेना बेटा, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए कंसेप्ट के साथ। अगले में तो इसको निपटा ही देंगे। बाय 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 बाय, जय राम जी की।